दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 22 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है, जो नया सेशन होगा वो होगा 22 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील थी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी जो है 22 सितंबर को यानी आज विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हर साल विश्व राइनो दिवस यानी विश्व गैंडा दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि वैश्विक स्तर पर राइनो प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पहली बार बात करें तो विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया था, 2011 में पहली बार विश्व गैंडा दिवस मनाया गया था। आगे देख लेते हैं, कुछ दिवस हैं हमारे सितंबर के जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ दिवस थे इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को हरा करके 14वीं जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसका खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर, यहाँ के सीएम है भगवंत मान जो है पंजाब के सीएम का नाम है। हॉकी पंजाब ने पेनाल्टी शूट आउट में उत्तर प्रदेश हॉकी को 4-3 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जो है जीत ली है। फाइनल 19 सितंबर 2024 को पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। बात करें तो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा 9 से 19 सितंबर तक जालंधर पंजाब में किया गया। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसमें कुल 29 टीमों ने भाग लिया था और टीमों को 8 समूहों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। 1000 एकड़ में फैले इस पार्क का विकास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम है उसके द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की जो है मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में जो है इसकी आधारशिला भी हाल ही में रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया। श्वेत क्रांति 2.0 को अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा भी हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों को पता है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक थे। भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया, जो महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। कार्यक्रम के जो है 4 प्रमुख क्षेत्र हैं,
उसमें कौन सा पहला है, महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात जो है उसको बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम जो है, ये जो कार्यक्रम है 4 प्रमुख केंद्रों पर केंद्रित है। डेयरी किसानों के लिए रुपए किसान क्रेडिट कार्ड की राष्ट्रव्यापी शुरुआत और डेयरी सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना का भी शुभारंभ किया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समिति का दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। इस योजना से जो है 1 लाख नई मौजूदा जिला सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय जिला सहकारी समितियों और बहुउद्देशीय PACS की स्थापना और सुदृढ़ीकरण जो है वो इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचों के साथ दूध मार्गों से जोड़ा जाएगा। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोकनाथन ने कौन सा पदक जीता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। IWF जूनियर वर्ल्ड जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें अभी हाल ही में धनुष लोकनाथन ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो धनुष लोकनाथन ने स्पेन के लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। 17 वर्षीय धनुष ने कुल 231 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 107 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 124 किलोग्राम शामिल है। तो 55 किलोग्राम वर्ग में जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। बात करें तो धनुष ने जो है स्नैच वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है तथा जो क्लीन एंड जर्क में 13वां स्थान प्राप्त किया। वियतनाम के डुओंग ने कुल 253 किलोग्राम जो है भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता और जापान के कोटारो तोमारी ने कुल 247 किलोग्राम वजन के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए कौन सा डिवाइस बनाया है। एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए कौन सी डिवाइस अभी हाल ही में बनाई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ब्लाइंड साइट है वो डिवाइस अभी हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए बनाई गई है एलन मस्क की कंपनी के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एलन मस्क की कंपनी ने हाल ही में, जिसका नाम क्या है कंपनी का, ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक के द्वारा दृष्टिहीनों के लिए एक नई डिवाइस विकसित की गई है। कंपनी ने दावा किया है कि यह उपकरण उन लोगों को भी देखने में मदद करेगा जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं। इस डिवाइस को फूड एंड ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मंजूरी मिल गई है। इसे ब्लाइंड साइट नाम दिया गया है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं या जिनकी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा है। तो एलन मस्क की कंपनी है एलन मस्क की कंपनी कौन सी, ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक इसका नाम है, उसके द्वारा भी हाल ही में जो ब्लाइंड साइट है ये डिवाइस बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6वां स्थान भारत ने जो है अभी हाल ही में हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट यानी ACWI IMI में 6ठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जो चीन से आगे निकल गया और फ्रांस से थोड़ा सा पीछे है। अगस्त 2024 का सूचकांक में भारत का भार 2.35% है, जो चीन के 2.24% से अधिक है, जबकि फ्रांस भारत से केवल 3 आधार अंक आगे है। भारत अब पहली बार जो है MSCI और ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार भी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में वर्ष 2024 का 6ठा यूनिकॉर्न कौन सा बना है। 2024 का 6ठा यूनिकॉर्न कौन सा बना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोनीव्यू जो है ये अभी हाल ही में
2024 का छठा यूनिकॉर्न बन गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू ने एक्सेल और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के करीब 38.6 करोड़ रुपए, लगभग 4.6 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग हासिल करने के बाद यूनिकॉर्न का रूप ले लिया है। ये बेंगलुरु की कंपनी है। मनीव्यू इस साल जो है कृत्रिम, बात करें तो 2024 का जो है पहला यूनिकॉर्न कौन था? कृत्रिम था, दूसरा था परफ्यूज, तीसरा था पोर्टर, चौथा था एथर और पांचवा था रैपिडो और छठा कौन सा बन गया? मनीव्यू। तो ये 2024 के जो है यूनिकॉर्न जो बने हैं, इसकी तुलना में भारत में 2023 में सिर्फ 2 यूनिकॉर्न जेप्टो और इनक्रेड जो है ये 2023 के 2 यूनिकॉर्न हैं और अभी 2024 में अब तक 6 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। जो ये नाम दिए हैं कृत्रिम है, परफ्यूज, पोर्टर, एथर, रैपिडो और मनीव्यू। तो ये 6 यूनिकॉर्न हैं 2024 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? कैबिनेट ने किस समिति की पहल पर सिफारिश पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव जो पहल है उसको मंजूरी दी है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जो कमेटी थी उसके सिफारिश पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी अभी हाल ही में कैबिनेट ने प्रदान की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार भारत में एक साथ चुनाव कराने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक साथ चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और दूसरे चरण में जो पहले चरण के 100 दिन के भीतर होगा स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। एक साथ चुनाव कराने के लिए समिति ने भारत के संविधान में 15 संशोधन जो है उनकी सिफारिश की है। नए प्रावधानों और मौजूदा प्रावधानों में बदलाव के रूप में जिन्हें 2 संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लागू किया जाना था। पहला विधेयक क्या था? पहला विधेयक एक साथ चुनाव प्रणाली में परिवर्तन तथा लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्धारित 5 वर्ष के कार्यकाल है इसकी समाप्ति से पहले एक नए चुनाव कराने की प्रक्रिया से संबंधित होगा। इस विधेयक को राज्य सरकारों के परामर्श या राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संसद द्वारा पारित किया जा सकेगा। दूसरा जो विधेयक संशोधन किया जाना था, दूसरा विधेयक पारित करना है वो नगर पालिका और पंचायत चुनाव से संबंधित होगा। साथ ही भारत के चुनाव आयोग द्वारा एकल मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित होगा, जिसमें प्रत्येक मतदाता और जिस सीट के लिए वो मतदान करने के पात्र हैं उसका विवरण होगा। यह विधेयक उन विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने की प्राथमिक शक्ति राज्यों के पास है और इसलिए इसे अधिनियमित करने के लिए जो है पहले भारत के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन या अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। यानी जो पहला विधेयक होगा उसमें राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, बिना उनके समर्थन के वो पारित हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो विधेयक है क्योंकि उसमें नगर पालिका और पंचायत के चुनाव है इसलिए आधे से अधिक राज्यों का जो है समर्थन भी उसको पारित करने के लिए चाहिए होगा। तो ये जो है डिटेल थे कुछ, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तैयब इकराम जो है उनको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम का 9 नवंबर को ओमान के मस्कट में होने वाली 49वीं कांग्रेस में निर्विरोध विश्व संस्था का प्रमुख चुनना तय किया है। 5 नवंबर 2022 को जो तैयब इकराम है वो FIH के 13वें अध्यक्ष चुने गए थे और अब उनको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की है मुंबई,
स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर है CP राधाकृष्णन और यहाँ के CM है एकनाथ शिंदे, यहाँ के CM का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना जो है 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण जो केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार के विभिन्न अवसरों तक पहुंच सके। राज्य भर में लगभग 1.5 लाख युवाओं को हर साल जो है कौशल विकास जो प्रशिक्षण है वो मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को NSG 1 का दर्जा मिला है। किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को NSG 1 का दर्जा मिला है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है उसको NSG 1 का अभी हाल ही में दर्जा मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की अमरावती है। स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953। यहाँ के जो गवर्नर है S अब्दुल नजीर और यहाँ के CM है चंद्रबाबू नायडू, यहाँ के CM का नाम है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ने गैर उपनगरीय समूह 1 यानी NSG 1 का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसका वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में समीक्षा की और रेलवे स्टेशन को NSG 1 का दर्जा दिया, जिससे यह भारत के शीर्ष 28 रेलवे स्टेशनों यानी आय के मामलों में जो शीर्ष 28 रेलवे स्टेशन है उनकी सूची में शामिल हो गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर हुआ है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन विशाखापत्तनम में 19 से 29 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास नियम के माध्यम से किया जाएगा। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर जो हैं उनके उत्पाद और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मेले में करीब 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर और कलाकार उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। तो विशाखापत्तनम में भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवी पटेल। भारतीय मूल की इंजीनियरिंग छात्रा मिस जो जिनका नाम है ध्रुवी पटेल, उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। बात करें तो ध्रुवी पटेल ने 2023 में मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड जो इंग्लैंड है उसको खिताब भी जीता था। ध्रुवी अपने घर से 3D चैरिटीज़ नामक एक गैर लाभकारी संगठन भी चलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है वो लागू किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक देहरादून है, दूसरी है गैरसैंण। और यहाँ की बात करें तो स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर 2000 इसका स्थापना दिवस है, 9 नवंबर 2000। और यहाँ के जो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के CM है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दंगों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुई नुकसान जो हुआ है उसकी पूरी वसूली की जाएगी और दंगाइयों पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। राज्य की विधानसभा ने पिछले महीने उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्व जो वसूली विधेयक है
उसको पारित कर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, जिसको जो है वहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहले से ही ये कानून लागू है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में ये कानून जो है ये पहले से ही वहाँ पर लागू है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? किसने बच्चों के लिए जो पेंशन योजना है NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा निर्मला सीतारमण ने जो है अभी हाल ही में NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।